अगर आपको 67वीं बीपीएससी के लिए रिवीजन पेड ग्रुप में हमारे साथ ऐड होना है टेलीग्राम के ऊपर, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस ग्रुप में जो आपको खासियत मिलने वाली है वो डेली के टारगेट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। डेली हर एक दिन के टारगेट्स आपको दिए जाते हैं। अभी तक आपको 15 दिन के टारगेट दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम फाइल्स में जाए, यहाँ पे देखिए आपको 67वीं बीपीएससी के लिए लगभग देखिए 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए जा चुके हैं। दृष्टि, आस्था, परफेक्शन, बीपीएससी मेकर, ऐसे कोचिंग के प्रीमियम प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं। आप आके सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डेली जो है क्विजेस भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्विजेस का टाइमिंग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो डेली क्विजेस भी यहाँ पे करवाई जाती हैं। आप यहाँ क्विजेस में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको पिक्चर्स और स्लाइड्स के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं डेली के, वो भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके पीडीएफ्स आपको यहाँ दे दिए जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं मंथ वाइज, ईयर वाइज, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। सब सारा का सारा यहाँ पे अपलोड किया गया हुआ है। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। यू कैन ज्वाइन विद अस। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। दोस्तों, एडुटीरिया का नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ चुका है, वॉल्यूम 3, और इसका आज आपको सेट नंबर 1 प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका कट ऑफ जो है देखिए 103 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और आज शाम में आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो आ रहा है, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि बिहार स्पेशल के आप लोग कैसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एक तरीके से बिहार स्पेशल का जो आपका परेशानी है वो मैं बिल्कुल हल कर दूंगा। तो चलिए पहले तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाम में वाला वीडियो जब आएगा तो वो आप देखिएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से आ जाता है। इसको मैं कर लेता हूँ जूम और ऑल सेट। चलिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला आ जाता है। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? मतलब इनके अपोनेंट कौन थे? इनके अपोनेंट थे देखिए यशवंत सिन्हा जी। सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो हैं, इनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा जी, इन्होंने हराया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को सुमेलित यहाँ पे करना है, राइट। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 53 जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। अनुच्छेद 54 की बात कर लें, ये राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। अनुच्छेद 55 की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, उससे रिलेटेड है ये। उसके बाद अनुच्छेद 61 की बात कर लें अगर हम, तो ये राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 72 की बात करें, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड है। करेक्ट हमारा कूट यहाँ पे ए बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3 देखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो अनुच्छेद 65 जो है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, करेक्ट है यहाँ पे, ये बिल्कुल कोरिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी करेक्ट है। 3 भी हमारा सही हो जाएगा। और देन आफ्टर अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित विवाद की जाँच सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये भी इससे रिलेटेड हमारा हो जाएगा। 2, 3 और 4 जो है हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट बैठता है। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खबर में भी रहा था। इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले ये 2nd इंडियन बन गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिएगा, हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, उनमें शामिल नहीं है। देखिए, उनमें शामिल नहीं की बात करें, देखिए अभी रिसेंटली 10 नए रामसर साइट्स को ऐड ऑन करा गया है भारत के कुल रामसर साइट्स में। अब जो भारत के रामसर साइट्स की जो संख्या हो गई है वो टोटल 64 हो चुकी है 10 जोड़ने के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पाचीवरम मैनग्रोव, कालीकली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये तीनों तमिलनाडु में है। सांख्य सागर आर्द्रभूमि एमपी में है ये, और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। ये सबको जो है ऐड ऑन कर लिया गया, सभी के सभी को, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, सबको ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है, देखिए, हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? यह अवार्ड रिसेंटली ही प्रदान किया गया, देखिए, वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जो है ये प्रदान करा गया है। नंबर 7, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, देखिए, इंदरमिट गिल को, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री जो है ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में इंदरमिट गिल को नियुक्त करा गया है, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 8 देखिए, किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? ये जिला घोषित किया गया है देखिए एमपी को, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, ठीक है। नंबर 9, सुर्खियों में रही बठनिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिएगा ये रिलेटेड है स्थानीय निकायों में आरक्षण से रिलेटेड, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ है? I2U2 ग्रुपिंग से ध्यान दीजिएगा, जुड़ा हुआ है भारत, इजराइल, UAE और USA, ठीक है। I2 यानी कि 2 I हो गया तो इंडिया इजराइल, 2 U हो गया यानी UAE और US। सिंपल सा ट्रिक है याद करने का। नंबर 11 देखिएगा, किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिलेवेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया गया है? इसका उत्पादन किया गया देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखिएगा, भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है देखिए हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को, बी करेक्ट होगा। 13, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? तो ये भारत चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा देखिए साल 2023 तक, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी करेक्ट है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली करेक्ट है, आसियान 2022 कंबोडिया करेक्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में होना है, सब करेक्ट है, ई हो जाएगा, एक से अधिक यानी कि सारे के सारे मैच्ड हैं। 15, 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है ध्यान दीजिएगा वाराणसी को, बी करेक्ट होगा। जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? देखिएगा रणनीतिक समझौता है USA के बीच में, ठीक है। 17, विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? इसके विजेता की बात कर ले, एलेना रायबकीन और नोवाक जोकोविच बने हैं, ठीक है, यानी मिक्स डबल्स के, ए करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क ये रिसेंटली देखिए वेस्ट बंगाल में जो है ये सुर्खियों में रहा है सिंगलीला नेशनल पार्क। 19, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा देखिएगा बॉन्ड में, डी करेक्ट होगा। नंबर 20 देखिए, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है, राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में जो शामिल नहीं है अगर हम बात कर लें देखिएगा PT ऊषा, विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े, इलयराजा, ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग कैटेगरी से मनोनीत हैं, ठीक है, तो ई हमारा हो जाएगा। 21, हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध जो है देखिए लोक प्रशासन के एरिया से इसका संबंध है। नंबर 22 देखिएगा क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के क्रियान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राज्य जो शीर्ष पर है वो है देखिए उड़ीसा, सी करेक्ट होगा। 23, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा करी है? ये घोषणा किया है देखिए रशिया ने, ए करेक्ट होगा। नंबर 24, भारत के किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबानी के रूप में चुना गया है? तो इंडिया जो है ये अगर हम बात कर ले मेजबानी कब करेगा इंडिया, तो ये करेगा देखिए 2025 में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नंबर 25, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFI प्रणाली शुरू की है? देखिएगा ये स्टार्ट किया है गुजरात पुलिस ने, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 26, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो जो सेवा मुक्त किया गया वो है देखिए INS सिंधु ध्वज को, राइट। INS सिंधु ध्वज ने 35 ईयर्स का अपना सर्विस देने के बाद रिटायर ये हो गई है। 27, डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्थान से संबंधित है? देखिएगा ये संबंधित है ब्रिक्स से, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक। 28, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में
धमक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किया है? ये आयोजित किया है देखिए सारनाथ में, सी करेक्ट होगा। नंबर 29 देखते हैं, स्टेट फंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये जारी किया गया है गाइज संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया और इसके अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्ष में घटकर अब सिर्फ 20.43 CR रह गया है। ठीक है। 30, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? आयुष प्रथाओं का, ओके, ये जारी किया है देखिए नीति आयोग ने। ए करेक्ट होगा। 31, फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? कि फ्यूज का जो सिद्धांत है वो रिलेटेड है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 32, उपरोक्त युगों में कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? इनमें से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सही है। इलेक्ट्रिकल मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक से विद्युत में, ठीक है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर जो है ये करता क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसका देखिए डीजल इंजन रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, प्रकाश से विद्युत, गड़बड़ है यहाँ पे। और सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक से यांत्रिक। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले करेक्ट वाला कूट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये भी गलत है, माफ़ कीजिएगा, विद्युत से यांत्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये यांत्रिक से विद्युत बनाता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे के सारे मैच नहीं है, बिल्कुल ये अपोजिट लिखा हुआ है। इसको आप अपोजिट कर लीजिए, आपका करेक्टली मैच हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, कोई मैच नहीं है, ठीक है। 33, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिए उसकी फोकस दूरी की अगर हम बात कर लें, अगर गोलीय दर्पण को डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी जो है, ध्यान दीजिएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 34 की ओर। क्या बोल रहा है? प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो हैं, देखिए उन वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं वेग और तरंग दैर्घ्य। ए करेक्ट होगा। नंबर 35 देखिए, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? ये दोगुना होता है देखिए 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 36 देखिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? गाइस अगर हम बात कर ले प्रकाश वर्ष की, देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि एक वर्ष में, एक महीने में नहीं, एक साल में, है ना। प्रकाश वर्ष यानी कि एक साल के अंतर्गत प्रकाश की जो तय की गई दूरी होती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। प्रकाश द्वारा एक माह में चली गई दूरी, तो ये गड़बड़ है, और बाकी तो यहाँ रिलेटेबल ही नहीं है, एक साल में, ठीक है। 37, एक हॉर्स पावर में कितने जूल होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में अगर हम बात करें देखिए 746 जूल होते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 38, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, देखिए लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, रीज़न है लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। 39, अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता, देखिए गाइस अति चालकता का जो लक्षण है, शून्य परागम्यता जो है ये अति चालकता का लक्षण है। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें जो आउटपुट डिवाइस अगर हम बात करें जो नहीं है, देखिए टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। हम लोग जब अपने फ़ोन के टच स्क्रीन को जब प्रेस करते हैं तब वो कमांड लेता है, यानी कि वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वो जो कि आपको अंदर से बाहर की ओर आपको प्रोसेस सब कुछ दे, जैसे कि मॉनिटर आप उसको देख रहे हो, प्रिंटर पेज प्रिंट होकर बाहर आता है, प्लाटर, ये सारे आउटपुट हो जाएंगे। 41, रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था, किसने किया था? देखिए रेडियो एक्टिव का आविष्कार जो है बैकुरल ने किया था, बी करेक्ट होगा। 42, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, देखिए भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण की अगर हम बात करें, देखिए वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हो तथा परिवर्तन से कोई नया पदार्थ ना बनाए या ना बने, उस वैसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जल का वाष्प में परिवर्तन हो जाना, यानी कि जब जल वाष्प बनेगा, जब वाष्प जब वापस ठंडा होगा तो फिर से वापस वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। और पानी में चीनी का घुलना, ये सारा जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43, परमाणु में
कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम है वो ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। 44 निम्नलिखित से कौन सा मूल तत्व है? इनमें जो मूल तत्व की बात कर लें, देखिएगा हीरा जो है वो मूल तत्व हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? इनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात कर लें, वो हो जाएगा हमारा तांबा, ए करेक्ट होगा। 46 सोप स्टोन यानी टॉल्क जो है मुख्यतः क्या है? देखिए ये टॉल्क जो है मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47 देखिए निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तांबे के मिश्र धातुओं का इनमें जोड़ा नहीं है। देखिए रोज मेटल एवं टाइप मेटल जो है ये तांबे के मिश्र धातुओं का जोड़ा नहीं है, डी करेक्ट होगा। 48 एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच कितना होगा? देखिए विलयन का जो पीएच होगा अगर हम बात कर लें तो विलयन का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 नहीं होता, 7 से अधिक, दैट्स वाई हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 बेकिंग सोडा क्या है? देखिएगा बेकिंग सोडा की अगर हम बात कर लें, बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिकली इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 50 निम्नलिखित तत्वों में विचार करना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या ही है? टेफ्लॉन तथा ड्रोकॉन बहुलक है, करेक्ट बात है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, एकदम सही है। ठीक है ना, तो हमारा 2 वाला भी ठीक है। और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। हमारा सही जो कूट हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। 51 देखिए मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन बेसिकली ये बेहोश वोश करने में काम आता है। देखिए ये फल से प्राप्त होता है मॉर्फिन, सी करेक्ट हो जाएगा। दर्द निवारक भी होता है मॉर्फिन। 52 हमारे तंत्रों में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तुम्हारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो है देखिए क्रेब्स चक्र, सी करेक्ट होगा। 53 देखते हैं हम लोग। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है? देखिए इसके भिन्नता का कारण होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, दैट्स वाई ये अलग होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग इसलिए होता है कि उसमें कोशिका पादप कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की उपस्थिति होती है जो पौधे में सेलुलोज बनाता है। 54 चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए चींटियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मर्मिकोलॉजी, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 55 कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? देखिएगा वसा को तोड़ के फैट को तोड़ के कोलेस्ट्रॉल बनाता है लिवर, यकृत, ए करेक्ट होगा। 56 हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, हथेलियों में जो पाई जाने वाली हड्डी है वो देखिए मेटाकार्पल, ए करेक्ट होगा। नंबर 57 कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? देखिए विटामिन ई संबंधित जो रासायनिक पदार्थ है वो देखिए टोकोफेरॉल है, ए करेक्ट होगा। 58 विडाल परीक्षण यानी विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? देखिए विडाल टेस्ट जो है ये आपके टाइफाइड की बीमारी का पता लगाने के लिए इसका टेस्ट होता है विडाल, सी करेक्ट हो जाएगा। 59 सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। देखिए सूखा सहिष्णुता से संबंधित है एस्कॉर्बिक एसिड, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 60 नंबर सॉल्क टीका निम्नलिखित से किस व्याधि से संबंधित है? सॉल्क टीका जो है ये देखिए पोलियो से रिलेटेड है सॉल्क टीका। ठीक है, 61 किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया? तो ये जो संधि था ये देखिए संगोली की संधि थी, ध्यान दीजिएगा कब हुई थी ये? 1750 में हुई थी संगोली की संधि, क्लियर है? बालाजी बाजीराव और रामजी सेकंड के बीच में ये हुआ था। चलिए अब देखते हैं हम लोग नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो ध्यान दीजिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक किसान को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय करता था। ठीक है, इसलिए कथन ए जो है गलत है। ठीक है, बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, इसलिए कथन डी भी यहाँ पे गलत है। और अलग से जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों स्टेटमेंट सत्य है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, ई हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 63 कमयोटी तथा निम्नलिखित से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? कमयोटी जो प्रथा है किस क्षेत्र में संबंधित थी? तो ये बिहार और उड़ीसा में कमयोटी प्रथा प्रचलित थी। अच्छा, कमयोटी प्रथा के अंतर्गत होता क्या था? देखिए ये बिहार और उड़ीसा में था, इसमें होता था कृषि दास के रूप में जो है
खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाले बाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे। यही है कम्योटी प्रथा। क्लियर। 64 देखिएगा, असबाबे बगावत हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? इस पुस्तक का संबंध है 1857 के विद्रोह से। ठीक है, सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावत हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। 65, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था देखिए गोविंद बल्लभ पंत जी ने। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 66, निरक्षित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित किसने की थी? मुक्ति सदन की स्थापना जो है देखिए पंडित रमाबाई जी ने करी थी। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 67, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? देखिएगा इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था मधुसूदन दत्त जी ने। प्रख्यात बंगाली ये नाटककार हैं। ठीक है, दीनबंधु मित्र रचित जो है नील दर्पण, ये अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है और इसके अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये मधुसूदन दत्त ने किया था और दीनबंधु मित्र ने इसका जो है हिंदी में अनुवाद किया, मतलब लिखा था एक्चुअल इनका लैंग्वेज में। ठीक है। 68, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था? ठीक है, तो इसका गठन किया था अगर हम बात कर ले अश्वनी कुमार दत्त ने। 69, किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? ये अगर हम बात कर ले संपन्न हुई थी देखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में। ठीक है, और उसके बाद लॉर्ड रिपन के टाइम से 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाई है, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? ये स्टेटमेंट देखिए लाला जी का था, लाला लाजपत राय। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 71 नंबर, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना किया था देखिए दादा भाई नौरोजी ने। डी करेक्ट हो जाएगा। 77, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग स्थापना निम्नलिखित से किस स्थान पर हुई थी? देखिएगा इसकी स्थापना अगर हम बात कर ले पहले समझ जाइए 1906 में ये हुआ था, है ना। 1906 में हुआ था। कब? 30 दिसंबर के दिन में। ठीक, और ये जो है ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में, जो करेंटली कहाँ है? बांग्लादेश में है। ठीक है, और इस लीग की स्थापना जो है आगा खां और ख्वाजा सलीमुल्लाह सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं ने मिलकर करी थी। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित से किसने की थी? इसकी स्थापना करी थी बाबा रामचंद्र ने। ये करेक्ट हो जाएगा। 74, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित युग्म नहीं की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में। क्लियर। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 21 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सारी जो घटनाक्रम है इसका जो है एक वर्ष के साथ मिलान सही है, इसलिए जो है ये सही होगा। ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक संस्थापक निम्नलिखित से कौन थे? तो इसके संपादक संस्थापक थे देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जी, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 76, 1857 विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित युग्म की बात कर ले जो नहीं है, फैज़ाबाद बख्त खां, ये गड़बड़ है। फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला खान ने, बख्त खान ने नहीं। ठीक है। 77, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? ये कहा गया था देखिए पाबना विद्रोह के टाइम में। सी करेक्ट हो जाएगा। पाबना विद्रोह जो है ये किसान विद्रोह था। कब हुआ था? देखिए ध्यान दीजिएगा 1873 से लेके ये 76 तक चला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहाँ चला था? तो मिड ऑफ बंगाल में हुआ था, मध्य बंगाल में। यह विद्रोह जमींदार द्वारा लगान वृद्धि के कारण स्टार्ट हुआ था। क्लियर। चलिए भाई 78 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें जो सही स्टेटमेंट की बात कर ले देखिएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। डी करेक्ट हो जाएगा। 79, देसी रियासतों के संबंध में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन
किस वर्ष हुआ था? देखिए इसका गठन की बात कर ले, ये हुआ था 1927 में, ठीक है। बलवंत राय मेहता, मृणाल लाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर के प्रयासों से दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कांग्रेस का गठन हुआ था। 80, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकील की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इसकी अध्यक्षता करी थी भोला भाई देसाई जी ने। सी करेक्ट होगा। 81, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम जो है ध्यान दीजिए, चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर सही असहयोग आंदोलन। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 82, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये सबसे ज़्यादा हुआ था देखिए संयुक्त प्रांत, आज का यूपी, ठीक है। 83, चंपारण आंदोलन समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर चंपारण आंदोलन समय कौन थे? तो ये थे, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड एल्बर्ट गेट। बी करेक्ट हो जाएगा। 84, देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगल में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने तथा प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में किया जाता था? देखिएगा ये किया जाता था सरदार नित्यानंद। ए करेक्ट हो जाएगा। 85, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिएगा इसका गठन की अगर हम बात कर लें, ये हुआ था 1905 में। बी करेक्ट होगा। 86, पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देखिएगा बारबोसा जो है अगर हम बात कर ले किस शासनकाल में आया था, तो ये आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बी करेक्ट होगा। हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित से क्या असत्य है? हुमायूं के मकबरे के संबंध में ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में जो असत्य की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। इसका मकबरा के संबंध में सभी कथन जो है यहाँ पे जो दिए गए हैं सारे के सारे सत्य हैं। इसका निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने करवाया था, सही बात है। दोहरा गुंबद वाला भारत का प्रथम मकबरा है। 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में ही हुआ है और इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वागामी माना जाता है, ठीक है, मतलब उसका कॉपी माना जाता है। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा 87 का ई। 88, निम्नलिखित से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? तो ये अंतिम सैन्य विजय अभियान जो अगर हम बात करें आसिरगढ़ का था। सी करेक्ट हो जाएगा। 89, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे? तो ये 4 अध्यादेश जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बी करेक्ट हो जाएगा। खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया और राज्य में विद्रोह का दमन के लिए 4 अध्यादेश इसने जारी भी करा था। 90, दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियासत का क्या कार्य था? दीवाने रियासत का काम था बाजार पर नियंत्रण रखना, ठीक है। सी करेक्ट होगा। 91 देखते हैं, फतूह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिएगा इस ग्रंथ के लेखक हैं इसामी। बी करेक्ट होगा। 92, वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ एवं विजय पे यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? देखिएगा इसका अनुष्ठान किया था प्रवरसेन प्रथम ने। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 93, सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसकी स्थापना किया था देखिए मूलराज प्रथम ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 94, निम्नलिखित से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था? देखिएगा निग्रंथ की अगर हम बात कर ले ये कहा जाता था पार्श्वनाथ को। सी करेक्ट होगा। 95, मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था कौन? देखिए टकसाल का अध्यक्ष जो है ये कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। सी करेक्ट हो जाएगा। 96, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है। तो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है देखिए सुतकांगडोर है। बी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 97 देखिएगा, त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? देखिएगा इसका संकलन जो अगर हम बात कर ले तृतीय बौद्ध संगति में ये हुआ था। तो सी करेक्ट हो जाएगा। 98, अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? अश्वघोष जो है देखिए कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 99, उदयगिरी गुहा लेख किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है?
ये उल्लेख है देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 100। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? देखिए कुरल जो है ये तमिल भाषा में लिखा गया है। कुरल तमिल साहित्य का इसको बाइबल भी बोला जाता है या लघु वेद भी इसको बोला जाता है। इसे मुपला भी कहा जाता है। ठीक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है कवि तिरुवल्लुर, इसके फेमस राइटर हैं। 101 देखते हैं। हुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात करें, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये रॉन्ग है, इसलिए हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट है। हुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलुज नदी से लेके काली नदी तक है उत्तराखंड में। ठीक है। 102 निम्नलिखित से कौन ताजे पानी का झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? तो ये कौन है भाई? देखिए तो चिल्का झील उड़ीसा, पेरियार झील केरल और पुलिकट झील तमिलनाडु खारे पानी के सारे लैगून झील हैं। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। क्लियर। 103 गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो गोदावरी नदी के संबंध में देखिएगा यह केवल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा में प्रवाहित होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से होती हुई ये गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका लंबाई जो है अगर हम बात करें 1465 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 104 भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें जो कथन सही नहीं की बात कर लें, देखिए ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, सही बात है। यह दक्कन पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, एकदम सही बात है। इस मृदा में जो है कपास की खेती होती है। ठीक है, कपास मृदा भी कहा जाता है। ये दक्कन पठार अधिकतम भाग में पाई जाती है ना। और अगर हम बात कर ले देखिएगा, इसे महाराष्ट्र कुछ भाग गुजरात आंध्र प्रदेश इन सब में होता है और इस मृदा में खट्टेपन नींबू संतरा के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 105 देखते हैं। निम्नलिखित बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित की बात कर ले, कौन सुमेलित होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चेरुथोनी बांध। ठीक है, चेरुथोनी बांध ये कहाँ से रिलेटेड है? केरल से हो जाएगा। उसका देखिए इंदिरा सागर बांध ये एमपी से रिलेटेड हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध ये कर्नाटका से रिलेटेड हो जाएगा और मेतूर बांध तमिलनाडु से रिलेटेड हो जाएगा। करेक्ट हमारा हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 106 तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका देखिएगा ये एस्टेब्लिश्ड है कहाँ? आंध्र प्रदेश में, डी करेक्ट होगा। 107 निम्नलिखित बंदरगाहों और उससे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है, इन्नौर बंदरगाह केरल ये सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 108 निम्नलिखित से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है देखिए लक्षद्वीप में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 109 पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित से कौन उसमें सही सुमेलित है? 3 राज्यों में जो ये फैला हुआ है अगर हम बात कर लें देखिएगा यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल, सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 110 निम्नलिखित से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पे कौन सा देश अवस्थित है? देखिए कोलंबिया और केनिया भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। यहाँ पे कोलंबिया और कीनिया, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। 111 निम्नलिखित प्रायद्वीप और उनके भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सुमेलित नहीं की हम बात कर लें, देखिए तो यहाँ पे जो है आइबेरियन प्रायद्वीप, बिस्के की खाड़ी सही है, बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर सही है, कोल प्रायद्वीप, श्वेत सागर सही है, केप यार्क प्रायद्वीप, कैर्पेटियन की खाड़ी सही है। ये हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 112 देखती है निम्नलिखित भू आकृति और उसकी अवस्थिति को सुमेलित करना है यहाँ पे। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? जलोढ़ पंख। ठीक है, जलोढ़ पंख ये देखिए पर्वतीय गिरिपाद है ये। ठीक है, पर्वतीय गिरिपाद हो जाता है जलोढ़ पंख। वी आकार की घाटी ये पर्वतीय क्षेत्र से रिलेटेड हो जाता है। उसका डेल्टा समुद्री तट से रिलेटेड हो जाता है।
और चाप झील ये नदी किनारे निम्नतर फैलाव से रिलेटेड हो जाता है। करेक्ट हमारा हो जाएगा अगर हम इसकी बात कर लें, देखिएगा 112 का हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 113 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है। इनमें सुमेलित नहीं की बात कर ले, है ना, फ्लोरिडा दक्षिण अटलांटिक महासागर ये सुमेलित नहीं है, इसलिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। 114 क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। इसमें सही अवरोही क्रम की बात कर लें, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील हमारा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग 115, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें जो सही सुमेलित अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिए एटना सिसला सही है, वेसुवियस इटली सही है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर सही है, इरेबस रॉस द्वीप सही है। ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर बताता जाऊँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूर खुद से सॉल्व कीजिए। 116 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1/49। 117 देखिए, सोनाली और अनीस की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना थी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो उसकी वर्तमान आयु की बात कर ले तो भाई देखिए 13 और 25 हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 118, एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर 18.5 किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। स्थान x तथा y के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर, वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो वास्तविक दूरी जो है ये हमारा हो जाएगा 411.625 किलोमीटर। 119 देखिएगा, 119 का हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 8 नंबर। 120, यदि ग्लेयर को कूट भाषा में 67,810 और मॉनसून को 23,95,339 लिखा जाए तो रैनसम को किस संख्या में लिखेंगे। तो रैनसम को जो है देखिएगा 18,95,32 हम लिखेंगे। 121, एक व्यक्ति की वर्तमान लाल रक्त कोशिका आरबीसी की संख्या 64,000 है। यदि प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है तो 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या कितनी होगी। देखिए 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या जो है ये हो जाएगी 70,560, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 122 देखते हैं हम लोग, क्या है, अजीत एक कार्य को 4 दिनों पूरा करता है जबकि विकास उसी कार्य को 3 दिनों पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं तो अजीत का हिस्सा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा अजीत का हिस्सा जो है 150 रुपये हो जाएगा, ए करेक्ट होगा हमारा। 123 देखते हैं, यहाँ पे आरेख का पहचान करना है, शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो इनका बीच में संबंध जो है ये सी वाला स्थापित कर रहा है। 124, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने से 41/40 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर की हम बात कर लें, देखिए 10% हो जाएगा। 125, 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगना होता था, बी गति ए से दुगनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो ये जो खाली टंकी को भरने में जो समय लेगा वो देखिए 35 आवर्स लेगा, 45 घंटे। 26, बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है। देखिए बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल की बात कर लें, ये 3,761.54 वर्ग किलोमीटर है, ए करेक्ट होगा। 127, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो कुल कार्बन स्टॉक जो है देखिए 7,204 मिलियन टन जो है होने का अनुमान है, बी करेक्ट हो जाएगा। 128, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। जिनमें सही अवरोही क्रम जो है ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सी करेक्ट हमारा हो जाता है। 129, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। तो ये पूंजीगत वस्तु का उत्पादन दोगुना जो करना है देखिए 2025 तक है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 130 देखिएगा, भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए इसमें उद्योग क्षेत्र का जो हिस्सा है 28.2% हो जाएगा। 131, वर्ष 2018 में सब्जी और फलों में के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था। भारत का हिस्सा की बात करें देखिए 1.4% हो जाएगा, बी करेक्ट होगा।
132 वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादक कितना प्रतिशत रहा है? तो ये टोटल रहा है देखिए 4.82%। सी करेक्ट होगा। 133 वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये जो अनुमान है अगर हम बात कर ले देखिएगा 58,001.29 करोड़ रुपए। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 134 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? देखिए इस क्षेत्र का हिस्सा की बात कर ले ये हो जाएगा 61.2%। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135 बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिले में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? देखिए जैविक पट्टी जो विकसित की जा रही है देखिए 13 जिले में। डी करेक्ट हो जाएगा। 136 निम्नलिखित में कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है? इसमें जो राजस्व प्राप्ति मद नहीं है वह देखिए उधार लेना। ए करेक्ट होगा। 137 समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है देखिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सी करेक्ट होगा। 138 भुगतान संतुलन क्या है? देखिएगा भुगतान संतुलन की बात कर ले शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण, यही है भुगतान संतुलन। सी करेक्ट हो जाएगा। 139 देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया? देखिएगा इसको शामिल किया, अगर हम बात कर ले इसको शामिल किया गया है 2010 में। सी करेक्ट हो जाएगा। राइट। 140 निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है? लातविया की राजधानी ये है देखिए रीगा। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 141 निम्नलिखित से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के स्थापना की गई? देखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ना केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी और प्रथम राज्य विधायिका द्वारा तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी और केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की संख्या 144 थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 1919 में हुआ था जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा ई हो जाएगा। चलिए 142 राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये प्रावधान जो है ध्यान दीजिएगा ये आता है हमारा आर्टिकल 117 के तहत। डी करेक्ट हो जाएगा। 143 निम्नलिखित से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? देखिए राज्य सूची में जो सम्मिलित की अगर हम बात कर लें ये हो जाएगा पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 143 का। 144 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? देखिएगा ये शून्य घोषित किया जाता है अगर हम बात करें संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। ठीक है ना। आर्टिकल 13 ऑप्शन में है नहीं आर्टिकल 13, इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 145 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए जो अधिकृत की अगर हम बात कर लें देखिएगा आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद संबंध में जो है बात करी गई है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत है, तो राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 140 भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये पद से जो अगर हम बात कर ले हटाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही केवल और केवल। ठीक है। 147 केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ये शक्ति आती है मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। ठीक है। डी करेक्ट होगा। 148 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ये संरक्षण देता है अगर हम बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21। ए करेक्ट हो जाएगा। 149 निम्नलिखित से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात कर ले, देखिए
प्रकलन समिति हो जाएगी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं, जिसमें 25 जो है 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, टोटल 25 हो जाता है। 150। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है ये जो है देखिए संवैधानिक अधिकार के तहत आता है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 1 जिसका कट ऑफ था 105 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको टच किया होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए।